इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स को समझें, हम एक बार ये समझते हैं कि हमें अलग अलग तरह के मॉड्यूल सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्यों एक से ही काम नहीं चल सकता था हमारा। तो बेसिकली Node.js जो है वो 2009 में बना था। ये Node.js 2009 में आया था, 2009 में। और उस टाइम पर जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी मॉड्यूल सिस्टम नहीं था। जावास्क्रिप्ट को बनाया गया था बहुत ही बेसिक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में, जिससे कि हम अपने वेबसाइट्स के अंदर थोड़ी बहुत इंटरैक्टिविटी ऐड कर सकें, फॉर्म सबमिट करवा सकें, थोड़ा बहुत बटन क्लिक क्लिक पे कुछ काम करवा सकें। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिखने के लिए जावास्क्रिप्ट को नहीं बनाया गया था। लेकिन Node.js जो बना था उसके अंदर हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर सकते थे, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बना सकते थे, बैकएंड सर्वर्स बना सकते थे। इसीलिए Node.js के अंदर मॉड्यूल सिस्टम की जरूरत पड़ी। मॉड्यूल सिस्टम क्या होता है कि अलग अलग, हमने देखा अगर हम अलग अलग फाइल्स क्रिएट करते हैं तो उनका स्कोप कंप्लीटली डिफरेंट होता है। हम दो फाइल्स में सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, सारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो ग्लोबल स्कोप में नहीं आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट इवॉल्व हुई, लोगों ने जावास्क्रिप्ट का यूज करके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर दिया, तब कुछ डेवलपर्स ने रियलाइज किया कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मॉड्यूल सिस्टम की आवश्यकता है, हमें एक जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल सिस्टम बनाना चाहिए। तो कुछ डेवलपर्स ने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा मॉड्यूल सिस्टम बना दिया जिसका यूज करके हम अपने फाइल्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते थे और अपने कोड को प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर सकते थे। और इस मॉड्यूल सिस्टम का नाम दिया गया CommonJS। CommonJS क्यों नाम दिया गया? आप सोच रहे हो कॉमन क्यों नाम दिया गया इसका? तो CommonJS का गोल ये था कि ये जो हम मॉड्यूल सिस्टम बना रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट में थ्रू आउट द इकोसिस्टम ये कॉमन रहेगा। मतलब ये फ्रंट एंड में भी यूज होगा, बैक एंड में भी यूज होगा, सब जगह ये हमारा CommonJS का मॉड्यूल सिस्टम यूज होगा। और फिर जब Node.js बना तो Node.js ने इसी मॉड्यूल सिस्टम को यूज किया। उस टाइम पर और भी मॉड्यूल सिस्टम्स चल रहे थे, अलग अलग डेवलपर्स अपना अपना मॉड्यूल सिस्टम बना के यूज कर रहे थे, लेकिन CommonJS काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, Node.js ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया और फिर Node.js के अंदर ये स्टैंडर्ड और डिफॉल्ट मॉड्यूल सिस्टम बन गया। और उस टाइम तक कोई भी जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मॉड्यूल सिस्टम नहीं था। ये 2015 में था जब जावास्क्रिप्ट ने खुद का अपना ES6 मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस किया और फिर उसके बाद में ही जो जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल सिस्टम है वो जाकर स्टैंडर्डाइज हुआ। और फिर उसके बाद से जो ES6 मॉड्यूल्स है वो ब्राउजर में भी काम करने लगा, Node.js में भी काम करने लगा, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट के कोर इंजन के अंदर आ गया था। अब हालांकि यहाँ पर जो CommonJS नेम था, उन्होंने नेम इस तरह से रखा था कि सब जगह कॉमन रहेगा, लेकिन वो केवल Node.js और बैकएंड में ही कॉमन रह गया। और अब धीरे धीरे बैकएंड से भी वो गायब हो जाएगा, क्योंकि अब जावास्क्रिप्ट का नेटिव मॉड्यूल सिस्टम आ गया है। तो हम आगे आने वाले टाइम्स में केवल जावास्क्रिप्ट का ही ES6 मॉड्यूल यूज करेंगे, हम CommonJS नहीं यूज करेंगे। जैसे जैसे आगे नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे हम ES6 ही अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ES6 में हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। वो नेटिव मॉड्यूल सिस्टम है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं ES6 में और CommonJS मॉड्यूल सिस्टम में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और क्या बेनिफिट्स हैं कंपेयर टू जो CommonJS है, ES6 मॉड्यूल सिस्टम में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।